हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग का रिवाइजन हो जाएगा। और अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग के लिए जानते ही हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए या फ़ैन के लिए या कंप्रेसर के लिए ये एक अच्छा टॉपिक है और इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एक पावर देने वाला इक्विपमेंट है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पावर, हम इसको पावर देते हैं और ये इसकी पावर से ये रोटेट करता है शाफ्ट, ठीक है। और इसके कनेक्शन से यानी इसके रोटेशन से हमारा इम्पेलर यानी ये इम्पेलर है, इम्पेलर रोटेट करता है, ठीक है। तो हम इसके पावर को बढ़ाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट आएगा, या हम फ्लो बढ़ाना चाहें, ये जो फ्लो इसका होता है ना, फ्लो बढ़ाना चाहें, या फिर 100 मीटर तक, 100 मीटर, ठीक है, ऊंचाई तक हमें वाटर भेजना है तो कितना पावर लगेगा, कितनी स्पीड से भेजनी पड़ेगी, तो ये सब हमें इससे पता चलता है, ठीक है। तो एफिनिटी लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एफिनिटी लॉ पे, ठीक है। तो देखिए एफिनिटी लॉ क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फ्लो की, ठीक है, अगर हम डायमीटर कांस्टेंट करते हैं, इम्पेलर जो बताया ना आपको, ठीक है, इम्पेलर अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी स्पीड, एन मतलब स्पीड, ठीक है। स्पीड जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना हमारा फ्लो बढ़ेगा, अगर हमारा डायमीटर कांस्टेंट है तो, ठीक। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है जो हमारा हेड है, यानी कि ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक हमारा पंप वाटर को भेज सकता है, वाटर या कोई भी फ्लूइड हो, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जी, ठीक है। इसका स्क्वायर को हम जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना हमारा हेड बढ़ता जाएगा, ठीक। और रही बात पावर की, कितना पावर लगेगा, एचपी में कैलकुलेट मतलब देखते हैं उसको, ठीक है। तो एन के क्यूब होता है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ठीक। और अगर हम यही सेम चीज़ अगर हम स्पीड को कांस्टेंट कर दें, देखो यहाँ स्पीड एन कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट कर दें तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डी मतलब डायमीटर, इम्पेलर का डायमीटर, ठीक है। और इम्पेलर का डायमीटर जितना बढ़ाएंगे या घटाएंगे उतना ही हमारा फ्लो बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा फ्लो और घटाएंगे तो घटेगा फ्लो, ठीक है, अगर स्पीड हमारा कांस्टेंट है तो, ठीक। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, ठीक। और एक कंडीशन और क्या है, एक कंडीशन ये है कि अगर हम एन यानी स्पीड और डायमीटर दोनों को वेरी कराते हैं, यानी कि किसी को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, तो हमारा क्या होगा, फ्लो, हमारा फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी इंटू एन, ठीक। और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एच मतलब हाइट, ठीक है, मतलब कितने हाइट तक उसका हेड जिसको बोलते हैं, कितने हेड तक पहुंचा सकता है, ऊपर ऊंचाई तक, यानी कितनी दूरी तक भेज सकता है, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल में हमारा सेक्शन मतलब डिस्चार्ज आ रहा है तो कितनी दूरी तक भेज सकता है, लेकिन वो एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो, जो पावर है अपना, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है, डी क्यूब इंटू एन क्यूब, ठीक है। तो अगर आप लोग को लगता होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपकी इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।